हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ओवर थिंकिंग। सो बेसिकली आप में से बहुत लोग ओवर थिंकिंग से काफ़ी परेशान होंगे एंड आपको ये नहीं समझ में आता होगा कि ओवर थिंकिंग को कैसे टैकल करें। सो आज हम लोग इस वीडियो में ओवर थिंकिंग के बारे में ही देखेंगे एंड इस वीडियो में मैंने बताया है कि ओवर थिंकिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप के पर्सनस होते हैं जो ओवर थिंक करते हैं। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आपको पता लगेगा कि ओवर थिंकिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं एंड हर टाइप को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ ओवर थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग इज रिपीटेड कैलकुलेशन एंड प्रिडिक्शन ऑफ पॉसिबल फ्यूचर और पास्ट सिनारियो एंड आउटकम्स। मतलब ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग में आप फ्यूचर या पास्ट के किसी एक इवेंट को लेके हमेशा ओवर थिंक करते हैं। मीन्स आप किसी फ्यूचर या पास्ट के इवेंट को लेके बेवजह की फालतू बातें सोचते रहते हैं एंड उसके पॉसिबल आउटकम या सिनारियो के बारे में प्रेडिक्ट करते रहते हैं। पास्ट या फ्यूचर के किसी इवेंट को लेके आप लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं। आप उसके बारे में बेवजह की फजूल पॉसिबल आउटकम एंड सिनारियो को प्रेडिक्ट करते हैं। इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए है एंड उसका पास्ट में कोई एग्ज़ाम रहा था। अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो उस एग्ज़ाम की टेंशन लेता रहेगा एंड उसके रिज़ल्ट के बारे में हमेशा प्रेडिक्ट करता रहेगा। इंस्टेड ऑफ वो अपने प्रेजेंट पे ध्यान दे, वो हमेशा उस पास्ट के एग्ज़ाम के बारे में सोचता रहेगा एंड अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा। उसी तरह एक हम लोग एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए है एंड उसका फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम है। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ प्रिपरेशन फॉर दैट एग्ज़ाम, वो हमेशा उस एग्ज़ाम के बारे में टेंशन लेता रहेगा एंड उसके पॉसिबल आउटकम या सिनारियो को प्रेडिक्ट करेगा। जैसे मान सकते हैं वो ये डरेगा कि वो एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, और उसके बारे में सोचता रहेगा इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम। सो ये बेसिकली टू सिंपल एग्जांपल हो गए ओवर थिंकिंग के। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे क्या होता है। सो बेसिकली ओवर थिंकिंग को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट इज़ हेल्पफुल एंड यूज़फुल ओवर थिंकिंग एंड अनदर पार्ट इज़ अनहेल्पफुल एंड यूजलेस ओवर थिंकिंग। दोनों ही टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं हेल्पफुल एंड यूज़फुल ओवर थिंकिंग के बारे में। फॉर अनहेल्पफुल एंड यूजलेस ओवर थिंकिंग मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। सो इसको ईजिली समझने के लिए हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि थ्री टाइप के पर्सन होते हैं। सो फर्स्ट टाइप एक पर्सन है, सेकेंड इज़ पर्सन बी एंड थर्ड इज़ पर्सन सी। अब पर्सन ए वो पर्सन है जो हमेशा वर्स्ट के सिनारियों के बारे में ही ओवर थिंक करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। सो मान लीजिए पर्सन ए वो पर्सन है जो किसी भी पास्ट या फ्यूचर के इवेंट के बारे में हमेशा निगेटिव ओवर थिंक ही करेगा। मान लीजिए उसका कुछ फ्यूचर में इंटरव्यू है, मान लीजिए पर्सन ए का कोई फ्यूचर में एक इंटरव्यू है एंड इसके तो वो पर्सन क्या है, उस इंटरव्यू के बारे में हमेशा निगेटिव थॉट ही सोचता रहेगा। सो वो ये सोचेगा अगर वो इंटरव्यू क्लियर ना होगा तो क्या होगा एंड अदर निगेटिव थिंग। सो पर्सन ए को हम लोग इस टाइप में रखेंगे कि पर्सन ए वर्स्ट केस सिनारियो ही अज्यूम करता है हमेशा अपने केस में एंड ओवर थिंक करता है उस बारे में। पर्सन बी वो है जो हमेशा बेस्ट केस सिनारियो देखता है। मीन्स मान लीजिए कोई पर्सन बी है, उसका फ्यूचर में कोई इंटरव्यू है, तो वो ये सोचेगा कि उस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद वो आगे क्या क्या देखेगा। वो अपने उस फ्यूचर के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के बजाय वो ये सोचेगा कि उस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद वो क्या क्या करेगा इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दैट इंटरव्यू। सो ये जो टाइप है, टाइप बी है। पर्सन बी ये वो पर्सन है जो हमेशा बेस्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचता है। एंड द लास्ट टाइप ही पर्सन सी। पर्सन सी उसी केस या सिनेरियो के बारे में ओवर थिंक करता है जिसके होने के चांसेस ज़्यादा है एंड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इन तीनों पर्सन में अगर बात करें तो पर्सन सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड वही ज़्यादा लॉजिकल भी है। तो पर्सन ए क्या हुआ, वो हमेशा वर्स्ट के सिनारियो के बारे में बात करेगा एंड ओवर थिंक करेगा। पर्सन बी हमेशा अपने बेस्ट के सिनारियो के बारे में ओवर थिंक करेगा एंड पर्सन सी है जो वो प्रैक्टिकल रहेगा। अभी इन तीनों पर्सन के बारे में हम लोग डिटेल में नीचे देखते हैं। अगर हम लोग बात करें टाइप ए पर्सन के बारे में, तो जैसे मैंने पहले बताया है कि हमेशा अपने वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में ही सोचता है। जब भी ये ओवर थिंक करेगा तो ये हमेशा वर्स्ट केस के बारे में ही ओवर थिंक करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये रिज़ल्ट में फ़ेल हो जा रहा है, किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में फ़ेल हो गया, या इसका कोई इंटरव्यू ना निकला, या इसका कोई भी काम ये जो करने जा रहा है वो सक्सेस ना हुआ, उसमें ये फ़ेल हो जाएगा। ये हमेशा इस बात में ही ओवर थिंक करता है। अब इसमें पर्सन ए का माइंड इस तरह से करता है कि जैसे ही इसका माइंड किसी भी पॉसिबल वर्स्ट केस सिनारियो को फाइंड करता है, इसका माइंड क्या करेगा, जैसे ही इसको कोई वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में पता लगेगा तो इसका माइंड फिर उसके आगे भी वर्स्ट केस सोचने लगता है। तो हमेशा ये इस लूप में फंसा रहता है एंड इस वर्स्ट केस के साइकिल में फंसे फंसे वो अपना सारा टाइम वेस्ट कर देता है एंड अपने प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पाता है।
जब इसका माइंड इतने सारे वर्स्ट केस अज्यूम कर लेता है तो अब इसका माइंड इसको बिलीव करने लगता है, इसके सारे वर्स्ट केस सिनारियो को बिलीव करने लगता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट वर्स्ट केस सिनारियो इन देयर माइंड, पर्सन ए जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है। एंड इस फियर के कारण वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता है, जिससे वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है। तो ये है पर्सन ए का टाइप। अब हम लोग सेकेंड टाइप के पर्सन के बारे में बात करें, जो कि टाइप बी है। सो टाइप बी का पर्सन हमेशा अपने बेस्ट केस सिनारियो के बारे में ही ओवर थिंक करेगा। जैसे वो हमेशा डे ड्रीम करेगा। मान लीजिए उसका कोई इंटरव्यू है, फ्यूचर में शेड्यूल्ड है, वो ये सोचेगा कि उस इंटरव्यू के क्लियर होने के बाद उसको क्या क्या मिलने वाला है। एंड उसके आगे की पूरी लाइफ स्टाइल वो प्रिडिक्ट कर देगा। एंड उसको उसके बारे में ही ओवर थिंक करता रहेगा। एंड अपना प्रेजेंट का टाइम वेस्ट कर देगा। एंड अपने उस इंटरव्यू के लिए वो प्रिपेयर नहीं करेगा। एंड अपना सारा टाइम वो इसी इसी ओवर थिंकिंग में वेस्ट करता रहेगा। वो हमेशा डे ड्रीमिंग करता रहेगा कि वो उस सक्सेस के बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा। एंड वो उस पॉजिटिव सिनारियो के बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये हमेशा वो सोचता रहता है पर्सन भी। सो इसलिए जब व्हेन रियलिटी डोंट मैच देयर एक्सपेक्टेशन, देन पर्सन ए जो है वो डिसपॉइंट फील करता है एंड अनप्रिपेयर्ड फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत अनफेयर है उसके लिए। एंड वैसा कुछ भी कभी नहीं होता है जैसा वो सोचता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप थ्री यानी टाइप सी पर्सन के बारे में, जो कि थोड़ा लॉजिकल पर्सन है। ये हमेशा उस चीज़ के बारे में ही ओवर थिंक करेगा जो कि पॉसिबली होना ज़्यादा प्रोबेबल है, मतलब जिसके होने के चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो इसमें कुछ प्लस पॉइंट भी है एंड माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है, पर्सन सी जो है वो लॉजिकल तो है, वो फालतू की चीज़ नहीं सोचता है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट ये पर्सन जो है सोचेगा तो काफ़ी करेक्ट चीज़ें, मतलब काफ़ी पॉसिबल सिनारियो, बट उसके बारे में सोच के उसको छोड़ देता है। मान लीजिए उसके लिए प्रिपेयर नहीं करता अपने के लिए। मान लीजिए कोई पर्सन सी है, उसका कोई फ्यूचर में इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। सो वो ये समझ जाएगा कि या तो वो उस इंटरव्यू को क्लियर कर लेगा या नहीं कर पाएगा। ये पर्सन सी जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल तो सोचता है, ये फालतू केस अज्यूम नहीं करता है एंड उसके बारे में ओवर थिंक नहीं करता है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। बट क्योंकि ये ओवर थिंकिंग का ही एक टाइप है, तो इसमें पर्सन सी क्या करेगा, वो फालतू की चीज़ें नहीं सोचेगा, बट जो प्रैक्टिकल एंड जिसके होने की चांसेस ज़्यादा है ये उसके बारे में ही ओवर थिंक करता रहेगा, उसी एक पर्टिकुलर सिनारियो के बारे में ही। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा इवेंट है जो कि फ्यूचर में होने वाला है पर्सन सी के लिए, तो उसके बारे में ये कुछ ऐसे सिनारियो को प्रेडिक्ट करता है या अपने बारे में ओवर थिंक कर लेता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। एंड जब फ्यूचर में वो एक्चुअली में वो इवेंट वैसा ही होता है जैसे पर्सन सी ने सोचा था, बट पर्सन सी एक्चुअली उसके लिए प्रिपेयर नहीं करा होता है, तो वो बाद में रिग्रेट करता है कि मैंने तो ऐसा पहले सोचा था, बट काश मैंने इसके लिए प्रिपेयर कर लिया होता। तो ये है पर्सन टाइप सी। अब इन तीनों टाइप में से हम लोगों ने देखा कि सबके कुछ पर्सन ए जो है वो हमेशा वर्स्ट के सिनारियो को अज्यूम करता है, पर्सन बी जो है हमेशा बेस्ट के सिनारियो को अज्यूम करता है, एंड पर्सन सी जो है वो हमेशा लॉजिकल तो सोचता है बट उसके लिए प्रिपेयर कभी नहीं करता है। सो इन तीनों में जो पर्सन सी है वही थोड़ा लॉजिकल समझ में आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल केस सिनारियो के बारे में ही सोचता है। ओवर थिंक तो करता है बट उतना भी नहीं, जैसे कि जिस चीज़ के होने के चांसेस बहुत कम है ये उसके बारे में नहीं सोचता है। सो अगर हम लोग देखा जाए कि एक परफेक्ट, मान लीजिए ओवर थिंक को छोड़ना इतना आसान नहीं है। सो हम लोग ओवर थिंक को कंट्रोल कैसे कर सकें, तो अब हम लोग बात करेंगे एक टाइप के पर्सन के बारे में जो कि पर्सन डी है। अब पर्सन डी कैसे काम करता है, अपने ओवर थिंकिंग को कैसे टैकल करता है, वो हम लोग देखते हैं। सो पर्सन जो डी है वो कॉपी करता है पर्सन सी के टाइप को। मतलब सबसे पहला स्टेप जो वो करता है वो ऐसी चीज़ को ओवर थिंक ही नहीं करता है जिसके होने के चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो। जैसे कि मान लीजिए कोई फ्यूचर इवेंट है, उसमें ऐसे किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है बट उससे आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। सो बजाय उसके काफ़ी चिंता करने के लिए आप वैसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो पर्सन डी वही है, वो सबसे पहले ऐसी चीज़ पे ध्यान बिल्कुल नहीं देगा जिसके होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, एंड उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने पे ध्यान देगा, अपने फ्यूचर को टाइम को प्रिवेंट करेगा, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेगा। सो पर्सन डी जो है वो अपने प्रेजेंट के टाइम को यूटिलाइज़ करेगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द सिनेरियो जो फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा है। एंड पर्सन डी एक बात को अच्छे से जानता है कि हम सभी लोग जो हैं वो भगवान नहीं है, हम लोग किसी चीज़ के फ्यूचर की जो है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट ओवर थिंकिंग को हम लोग इसी टाइप से टैकल कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग फालतू की बात को ना सोचें जिसके होने के चांसेस बहुत कम है।
एंड ऐसा कोई सिनारियो जिसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके बारे में हम लोग अभी प्रेजेंट पर रह के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें एंड उसके लिए अपने आप को थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लें, ताकि अगर फ्यूचर में वो एक्चुअली हो जाता है तो हम लोग को ऐसा रिग्रेट ना हो कि हम लोगों ने पास्ट में इसके बारे में सोच लिया था बट हम लोग इसके लिए कोई एक्शन ना ले पाए। सो बेसिकली ये वीडियो था जिसमें हम लोग ने देखा कि कैसे कौन कौन से टाइप होते हैं ओवर थिंकिंग के और कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ ये वीडियो परफेक्ट नहीं है, ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच एंड सपोर्ट करिएगा। मैं और भी लाइफ लेसन्स लाता रहूँगा एंड और भी वीडियो लाऊँगा। धीरे धीरे इम्प्रूव होगी वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी भी ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।